जो है ना, ये खेत जो है आजकल, ये फील्ड जो है बड़े अच्छे लगते हैं। देखो क्या डिजाइनदार खेत। खुशी लग गया सोच। सबसे पहले सबू हवे पालिक आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार प्रणाम पहलागुन दगड़ियों। तो दोस्तों मैं करता हूँ ब्लॉग की शुरुआत, आप बने रहो मेरे साथ। तो दगड़ियों लगभग शाम का समय हो गया है। तो दगड़ियों अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो दगड़ियों आजकल भाई आज असोज का महीना लग गया है। असोज के महीने में कार्य थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो दगड़ियों आज से पहले का मतलब ये है कि 10 से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो 22 प्रकार का अनाज हुआ करता था, ठीक है ना। तो 22 प्रकार के अनाज में सारी चीज़ें दलहन और सारे प्रकार के अनाज हुआ करते थे। तो दगड़ियों तो अब वो चीज़ तो अब हमारे इलाके में तो नहीं रही। खैर अभी पहाड़ों में बहुत सारे जगहों पर अभी भी खेती होती है, और हमारे इलाके में अभी सिर्फ काम दो ही रह गए हैं, एक मिर्च का और एक घास पास का। तो दगड़ियों मैं आज आपको थोड़ा सा असोज के महीने का उस कार्य को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपकी यादों को थोड़ा ताज़ा कर दूँ। और ये देखिए, अरे घसियारिया हो कच्चा हाथ यो। अच्छा ये देखो, ये खेत इन्होंने जो है ना पूरी घास को काट के जो सुखाने के लिए इस तरह से डाला जाता है, ठीक है ना। कहाँ साहब कहाँ जा रहे हो आप? अच्छा ठीक है। तो इस तरह से देखो, इसको हमारे यहाँ पर बोलते हैं पत्थर लगाना, ठीक है। कि भैया मतलब घास काटने को ऐसा बोलते हैं, ये पत्थर लगाना, वो ये अपनी क्षेत्रीय भाषा है यहाँ पर की। तो ये पत्थर लगाने को कहते हैं। तो इसी तरह से देखो घासों को सुखाने के लिए डाला जाता है। तो दगड़ियों जो है आजकल जो है अब खेतों में जो है ना, पहले इन खेतों में कभी अनाज हुआ करता था, आज घास हो रही है, ठीक है ना। तो इसी समय पहले असोज के महीने में इन खेतों में धान, मडुआ, जौ, मिर्च, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। मगर आज देखो यहाँ पर अब घास होने लगी है, तो सारे लोग देखो घास काट रहे हैं। अरे भाभी जी क्या काट रहे हैं? पत्थर काट रहे हैं, घास काट रहे हैं? पत्थर काटो वहीं, ठीक है। तो यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है पत्थर काटना, ठीक है ना। वो पत्थर काटना क्या होता है? गाजो काटते हैं, गाजो। देखो वो लड़की भी देखो कॉलेज छोड़ के घास काटने के लिए आ गई है, अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए। ओ तन्नू नमस्कार, ठीक है तू? कब आई तू? अच्छा और सब ठीक है ना, पढ़ाई ठीक आ रही थोड़ी? अच्छा। तो दगड़ियों जो है आजकल जो है हर खेत में जो है इसी तरह से घास काटने का कार्य चलता है। तो दगड़ियों आपको मैं थोड़ी सी और झलक दिखाता हूँ। खुशी लग गया सोच ओ खुश पलट लगाने से के, ठीक है लगे रहो। तो दगड़ियों देख रहे हो, तो इतनी जो ये लंबी जो घास होती है ना, ये देखो ये घास देखो, ये प्लॉट पूरा घास से भरा हुआ है। अब इसको जो है ये काटेंगे और यहीं पर ही फिर इसको सुखाया जाएगा, और सुखाने के बाद तो फिर से घर ले जाते हैं, या कुछ लोग यहीं पर ही उसका थोपड़ कहते हैं, हमारे यहाँ पर थोपड़, लोट, शू, कई नामों से इसको जाना जाता है, उसको यहीं पर ही लगाया जाता है। तो दगड़ियों ठीक है ना। तो आजकल जो है घास काटने का काम जो है बढ़िया चल रहा है। आजकल जहाँ भी जाओ आप, औरतों की चहचहाहट जो है आजकल इन खेतों में, इन घासों में ही दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो दगड़िया ये है हमारे गांव से थोड़ा ऊपर है, इस इलाके को कहते हैं रतवाड़ू, ठीक है। ये पूरा इलाका जो है रतवाड़ू का है, और यहाँ से वो ऊपर रोड है, हमारी पुराने ज़माने की रोड, रामनगर भद्राछान रानीखेत वाली, उससे ऊपर वहाँ से बोलते हैं रतुपातम, ठीक है। तो यहाँ से बहुत बढ़िया दृश्य भी लगता है। वो सामने आपको अटिकत दिखाई दे रहा है, और ये देखो वो सामने वाला दृश्य देखिए आप, कितना सुंदरतम दृश्य लगता है यहाँ से ना। तो देखो सामने जैसे बिल्कुल शानदार धूप लगी हुई है, सामने चौनलिया, हौली, सनौड़ा, चानी, और उधर पंथगांव का एरिया पूरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जो है ना दृश्य भी बहुत शानदार लगता है, कि थोड़ा टॉप में है तो ये अच्छा लगता है इधर। तो दगड़िया ये हमारा रतवाड़ू का इलाका है। कभी यहाँ पर टूर्नामेंट भी हुआ करते थे, और अपनी वो पुरानी यादें आ रही कि हम यहाँ पर कभी हल जोतने आया करते थे। धान, मडुआ, मिर्च, सारी चीज़ें, सारे फसल यहाँ पर हुआ करते थे। आज है फसल की जगह पूरी घास ही घास लहला रही है। तो बड़ी आजकल अब घास का ही काम है। तो असोज का महीने में असज आती है, कहती है लग देखो, ठीक है नहीं। तो इस तरह से देखो, ये जो ये घास, खड़ी घास है, इस घास को काट करके
इसी से और इसी खेत में इसी तरह से इसी को सुखाने के लिए डाल दिया जाता है। ये देखो, ठीक है ना, पूरे खेत में जो है ऐसी देखो सारी औरतें लगी हुई हैं और उसी खेत में काट करके उसको उसी जगह पर ही रखा जाता है ताकि सूख जाए, ठीक है ना। तो यहीं पर ही सूख करके कुछ लोग तो घर ले जाते हैं और कुछ लोग इसका थोपड़ या सू या लुट जो भी आप लोग कहते हो उसे इन खेतों में यहीं पर ही लगा दिया जाता है। तो दगड़ियों, यहाँ पर आजकल असोज के महीने का कार्य जो है यही कार्य है। ये देखो, ये लगी हुई है, देखो यहाँ पर ही ना सब लगे हुए हैं। ये देखो, ये हमारी मैडम लगी है और वो नीचे जो है हमारी माताजी लगी हुई है, दिखाई नहीं दे रही हैं अभी, ठीक है नी। ये देखो, वो देखो ये ईजा भी लगी हुई है, देखो घास काटने में। तो सारे लोग जो हैं इसी तरह से घास काटने में लगे रहते हैं। तो आजकल जो है असोज जो है घास का असोज है और असज आ गया है, गाजियों काट रहे हैं आजकल। तो आजकल सुबह से शाम तक आजकल इनको सपनों में भी घास ही दिखाई देती है, हैं? तो देखो दगड़ियों, देखो तो आजकल जो है ये खेत जो है ना, ये खेत जो है आजकल ये फील्ड जो है बड़े अच्छे लगते हैं। देखो क्या डिजाइनदार खेत लग रहे हैं ना आजकल, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इसमें डिजाइन बनाई हो और इतने सुंदर लगते हैं। जब ये सूख जाता है तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा हरापन और ब्राउन थोड़ा सा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अरे क्या तुम क्या है अच्छा अच्छा। तो दगड़ियों ऐसा है। और आजकल औरतें जो हैं पल्ट भी लगाती हैं। तो पल्ट कहते हैं, पल्ट का मतलब यह है कि एक दूसरे की मदद करना। जैसे आज मैं किसी के साथ चले गया, कल को वो हमारे साथ आ गए, तो ऐसी 8-10 औरतें जो हैं आपस में मिल करके घास काटती हैं। तो उसको यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं पल्ट लगाना। या कुकुर लहर से पल्ट लगाओ है। तो दगड़ियों देखो, आजकल जो है इन खेतों में जो है पहले बहुत रौनक हुआ करती थी। अब आज तो घास ही काटने वाले मिलते हैं, पहले नहीं तो बच्चे बहुत मिलते थे। ये देखो, ये देखो ये लड़की देखो, ये तो स्कूल के बच्चे भी लगे पड़े हैं बिल्कुल अपनी अपनी माताओं का क्या कहते हैं हेल्प कर रहे हैं। और तुम लोग बाबू जी देखा पागुल से पलट ओ बेबी पलट लगा को है और से कोई निशाय बनाई कोई नहीं साहब। चलो बहुत दूर है। तो दगड़ियों देखो, ये है कुमेरिया घास, ठीक है नी, ये कुमेरिया घास है। तो ये कुमेरिया घास इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर कांटे होते हैं, ठीक है ना, कुमर होते हैं। तो इस पर इसको ये जो काले काले नज़र आ रहे हैं ना, इनके नुकीले नुकीले हिस्से, ये पूरा कांटा है इस पर, इसलिए इसको कुमेरिया घास भी कहा जाता है। और गाय भैंस इसको बहुत पसंद करती है, सबसे ज़्यादा पसंद जो है इस कुमेरिया घास को ही करती है। और औरतों की आफत आ जाती है इसको काटने में और ले जाने में, क्योंकि इसमें जब भी इसको काटते हैं तो पूरे कपड़े जो है उम्र से काट से सन जाता है, तो परेशान करता है बहुत ज़्यादा वो। तो दगड़ियों कुमेरिया घास की खासियत भी है, गुण भी है तो अवगुण भी है, चलता ही रहता है। ये देखो यूँ लोग कुमेरिया घास काट रही हूँ। लड़सा यकल यकल केला आज नहीं मिला कोई। अच्छा केला पलट रहा है कथा की बार। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो दगड़ियों यही है वो फील्ड, देखो जहाँ पर क्रिकेट भी खेलते थे ना बच्चे, तो यही फील्ड है यहाँ पर जहाँ पर एक ये काट रहे हैं। और ये है ये वाला जिसमें घास काट दी है, ये फील्ड हुआ करता था दर्शक दीर्घा, ठीक है ना। इसमें दर्शक लोग बैठ करके टूर्नामेंट को देखने का आनंद लेते थे। और ये वाला जो है नीचे, ये पूरा जो है क्रिकेट ग्राउंड था। ये देखो देखो वो वहाँ पर जो है ना क्रिकेट का अभी भी एक निशान पड़ा है जहाँ पर विकेट गाड़े जाते थे। देखो ऐसा अभी भी जो वहाँ पर सफ़ेद और वहाँ पर घास अभी तक जमी नहीं है। तो ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये फील्ड जो है पूरा क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करता था यहाँ पर इस फील्ड में। तो देखो आज तो बच्चे हैं नहीं इतने, तो अब बच्चे नहीं है तो टूर्नामेंट कहाँ से होता है। तो दगड़ियों जो है ये क्रिकेट टूर्नामेंट जहाँ पर होता था, ये भी मैंने आपको दृश्य दिखा दिया। बहुत ही सुंदरतम दृश्य यहाँ से लगता है। और ये रतवाड़ों का इलाका, और उसके बाद वो देखिए वो घट्टी वाला इलाका जो है बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ से। ये देखिए हेडोरे रात है रपा है भाग आना टाइम होगा है
अगर तुम्हारा पहले भागा का दगड़ है तुम्हारा हैं? दगड़ी है तुम्हारा वो खुशी आए ये कथन है कि नहीं बोलूँ आजकल जो है जीवन चचा भी घर पर आए हुए हैं ना, तो उनके दरवाजे भी अभी अभी खोल देखो, अभी अभी नज़र आ रहे हैं ना, अभी घूमने से आ रहे हैं वो लोग। तो देखो कितना सुंदर सा दृश्य लग रहा है ना, इसमें दरवाजे खुले हुए हैं और दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं अभी, ठीक है नहीं। तो अभी शाम का वक्त है, कितना सुंदर सा दृश्य, इतना बंगला कितना बढ़िया प्यारा लग रहा है ना। तो चचा जी आजकल घर आए हुए हैं, तो बड़ा सुंदर लग रहा है इस समय कि भाई घर में इसमें कोई है, नहीं तो अधिकतर तो लोग इधर उधर रह जाते हैं। तो इसमें अच्छा लग रहा है कि शाम के समय जो है कमरा खुला हुआ है, बहुत बढ़िया लगता है जब मकान खुला हुआ रहता है। और देखिए वो नीचे यहाँ पर हमारा शिव मंदिर है, शिव जी का मंदिर है हमारा यहाँ पर, बहुत सुंदर मंदिर है ये भी। तो दगड़ियों में आज का इस सुंदरतम सफ़र का समापन यहीं पर ही करना चाहूँगा। तो दगड़ियों आप लोग वीडियो के साथ यहाँ तक बने रहे, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोगों के घरों में खुशियाँ आएँ, यही मेरी दिल से भगवान से प्रार्थना है। और आप लोग सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहें। तो दगड़ियों मैं करता हूँ यहीं पर ही समापन। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, पहला गुण। जय उत्तराखंड, जय भारत।